ईश्वर से सीधा संपर्क कैसे करें? क्या आपने कभी शांत रात को आसमान की ओर देखते हुए खुद से ये सवाल पूछा है, क्या कोई सच में मुझे कोई सुन रहा है? हम सभी की ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई सच में समझ सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर है। लेकिन फिर भी वही सबसे बड़ा सवाल हमारे दिल को कचोटता रहता है, मैं ईश्वर से बात क्यों नहीं कर पाता? वो मुझसे दूर क्यों लगता है? आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जो ना केवल ईश्वर के करीब लाएगी, बल्कि आपको ये एहसास भी कराएगी कि वो आपके अंदर ही है, हर श्वास में, हर भावना में, हर पल में। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ईश्वर को पाना कोई कल्पना नहीं बल्कि अनुभव है, और इस अनुभव की शुरुआत होती है भीतर उतरने से। ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पहाड़ पर चढ़ना जरूरी नहीं, किसी जंगल में तपस्या करना जरूरी नहीं। असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की होती है। जिस दिन आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं, उसी दिन से आपकी बातचीत ईश्वर से शुरू हो जाती है। लेकिन सच तो ये है कि आज का इंसान बाहर की आवाज़ों में इतना उलझ गया है कि भीतर की पुकार सुनाई ही नहीं देती। मोबाइल की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और हर वक्त व्यस्त रहने की आदत में हमें अपने ही अस्तित्व से काट दिया है, और ऐसे में हम सोचते हैं कि ईश्वर खामोश है, जबकि असल में हम ही चुप नहीं हुए। योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर मौन में निवास करता है। जब तक मन की हलचल शांत नहीं होती, तब तक उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा सकती। हमने प्रार्थनाएं तो की हैं, लेकिन क्या कभी प्रार्थना के बाद चुपचाप बैठकर ईश्वर को सुनने की कोशिश की है? ईश्वर से सीधा संपर्क तब होता है जब हमारा मन संकल्प और भावना से परिपूर्ण होता है, जब हम सच में उसके लिए तरसते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ के लिए रोता है, जैसे एक प्यासा पानी के लिए तड़पता है। वो तड़प, वो लगन, वही असली प्रार्थना बन जाती है, और वही बनती है प्रवेश द्वार उस अनुभव का जहाँ ईश्वर खुद उत्तर देता है, शब्दों में नहीं बल्कि शांति में। कई लोग सोचते हैं कि ईश्वर से बात करने के लिए कोई चमत्कारी मंत्र चाहिए या कोई अद्भुत गुरु चाहिए, लेकिन योगानंद जी के शब्दों में आपका खुद का दिल सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ जाकर मौन रहकर आपको वो मिल सकता है जिसे आप जन्मों से खोजते आ रहे हैं। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और हृदय में उतरते हैं, तब वहाँ सिर्फ अंधकार नहीं होता, वहाँ होता है चेतना का प्रकाश। हर दिन कुछ पल उस मौन में बैठिए, किसी भी नाम से पुकारिए, ईश्वर, कृष्ण, राम, शिव या साइलेंस, लेकिन सच्चे मन से राम पुकारिए। उस मौन में जब आप खुद को खो देंगे, वही पहला क्षण होगा जब आप खुद को पाएंगे और साथ ही ईश्वर को भी। और दोस्तों, यही है वो शुरुआत जहाँ से सीधा संपर्क ईश्वर से शुरू होता है। ना कोई दूरी, ना कोई रुकावट, सिर्फ एकता। आइए इस यात्रा में हम साथ चलें, हर कदम पर, हर सांस के साथ उस मौन को अपनाएं जिसमें छुपा है सच्चा ईश्वर। और अगली बार जब आप आंखें बंद करें, तो ये मत पूछिए कि ईश्वर कहाँ है, बल्कि कहिए, मैं तैयार हूँ मेरे प्रभु, मुझे अनुभव कराओ। जब मन एकदम शांत हो जाता है और विचार धीरे धीरे ओस की बूंदों की तरह गिरने लगते हैं, तब भीतर एक ऐसी जगह खुलती है जहाँ कोई भाषा नहीं होती, कोई विचार नहीं, कोई चाह नहीं, सिर्फ एक कंपन होता है जो ना दिखता है ना सुना जाता है, पर जिसे पूरी आत्मा महसूस करती है। यही कंपन है ईश्वर का पहला संकेत। पर ये कंपन तब तक नहीं आता है जब तक हम सच में समर्पण नहीं करते। ईश्वर को महसूस करना सिर्फ मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह हृदय की संपूर्ण अवस्था है। जब तक हम मांगते रहते हैं, ईश्वर मुझे दो, मुझे दिखाओ, मुझे सुनाओ, तब तक हम मैं फंसे रहते हैं। और जब तक मैं है वो प्रकट नहीं होता। और जब हम खुद को छोड़ देते हैं, अपने विचार, अपनी पहचान, अपने डर, अपनी इच्छा, तो फिर हम मृत हो जाते हैं, और वही रिक्तता बन जाती है ईश्वर के लिए स्थान। योगानंद जी ने एक बार कहा था कि जब तुम सिर्फ ईश्वर को चाहते हो और कुछ नहीं,
तब वो खुद को तुम्हारे सामने प्रकट करता है। इसलिए अगली बार जब भी ध्यान में बैठो तो बस एक सवाल मत पूछो, बस एक भावना लो, हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। शब्द धीरे धीरे गायब हो जाए, सांस धीमी हो जाए और एक बिंदु पर जाकर आपकी उपस्थिति ही प्रार्थना बन जाए। वहाँ शब्दों की ज़रूरत नहीं, वहाँ चाहने की भी ज़रूरत नहीं, वहाँ सिर्फ प्रेम होता है, शुद्ध मौन, निर्वात प्रेम, और यहीं से शुरू होता है संपर्क। ईश्वर उत्तर देता है, कभी एक गहरे शांति के रूप में, कभी एक दिव्य झुरझुरी के रूप में, कभी आंखों से निकलते हुए अश्रुओं की गर्माहट में, कभी ऐसे लगता है कि कोई पास खड़ा है अदृश्य लेकिन इतना सजीव। कभी मन में अचानक एक प्रकाश की लहर दौड़ जाती है और आपको पता नहीं होता कि वो कहाँ से आई, लेकिन आप जानते हो वो वही था। याद रखना, ईश्वर से संपर्क चमत्कार की तरह नहीं आता, वो आता है प्रेम की गहराई में, मौन की गहराई में, साधना की निरंतरता में। बहुत लोग जल्दी हार मान लेते हैं, एक दो दिन ध्यान किया, कुछ महसूस नहीं हुआ और कह दिया ईश्वर नहीं है। लेकिन योगानंद जी ने हमें सिखाया, ईश्वर को जानने की तड़प ही साधक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आपके भीतर वो सच्ची प्यास है, वो ईमानदार पुकार है, तो ईश्वर खुद चलकर आपके पास आएगा, क्योंकि वो तो हमसे भी ज़्यादा चाहता है कि हम उसे जानें। बस एक बार अपने दिल से पुकारो, बिना दिखावे के, बिना तर्क के, जैसे एक बच्चा पुकारता है अपनी माँ को, ना समझने के लिए, ना बहस के लिए, बस प्रेम के लिए। और जब आप उस शब्द प्रेम के, उस प्रेम के क्षण में पहुँचते हैं तो ईश्वर कोई अलग सत्ता नहीं लगता, बल्कि आप समझते हैं मैं ही वो हूँ, और यही है वो सीधा संपर्क जिसकी खोज में हम जन्मों से भटक रहे थे। अब जब आपने ईश्वर से संपर्क करना शुरू कर लिया है तो सवाल ये उठता है, उस संपर्क को स्थायी कैसे बनाएं? क्योंकि अगर हम थोड़े समय तक शांति में डूबे, फिर से हलचल में आ गए, तो उस दिव्य अनुभव का प्रभाव कम हो सकता है, हम फिर से भटक सकते हैं। तो कैसे हम उस दिव्यता को हर क्षण में अनुभव करें? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान की निरंतरता। जो पहला अनुभव आपने प्राप्त किया वो बस एक शुरुआत थी, लेकिन ध्यान की साधना को लगातार बनाए रखना है। जैसे अगर हम किसी रिश्ते को प्यार से निभाते हैं तो समय के साथ वो और मजबूत होता है। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि आपका ईश्वर से संपर्क बना रहे तो हर दिन कुछ पल उसी प्रेम में डूब कर बैठें। याद रखें, ये सिर्फ एक दिन की साधना नहीं है, ये एक जीवन भर का सफर है। आपकी हर सांस, हर कदम, हर विचार में ईश्वर का अनुभव हो सकता है, लेकिन इसके लिए लगन, निरंतरता और विश्वास जरूरी है। दूसरी बात, मन को शांति देने के लिए अनुशासन। बहुत बार हम महसूस करते हैं कि हमारे मन में शांति आती है, लेकिन कुछ ही समय बाद वो फिर से भागता हुआ दिखाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ध्यान में स्थिरता के लिए मन को प्रशिक्षित करना पड़ता है। सच तो यह है कि मन निरंतर बदलता रहता है और इसका उद्देश्य शांति में रहना नहीं होता। हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने मन को सही दिशा में लाने के लिए अनुशासन और स्मरण का अभ्यास करें। ये वही कदम है जो हमें हर दिन अभ्यास करना होता है। अब जब हम बात करते हैं रुकावटों की, आध्यात्मिक यात्रा में रुकावटें आना स्वाभाविक है। कभी मन में शंका आती है, कभी शरीर थक जाता है, कभी बाहरी परिस्थितियां हमें विचलित कर देती हैं। लेकिन अगर आपके भीतर ईश्वर से मिलने की सच्ची प्यास है तो ये रुकावटें बस एक चुनौती बनकर आती हैं, ना कि रुकावट। योगानंद जी ने कहा था कि जब ईश्वर का मार्ग कठिन लगे तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वास्तव में ये रुकावट आपको और भी मजबूत बनाती हैं, क्योंकि इन्हीं के बीच से ही आपकी आंतरिक शक्ति का विकास होता है। जब भी ये रुकावटें आएँ तो चुपचाप बैठिए और खुद से पूछिए, क्या मेरा उद्देश्य ईश्वर तक पहुंचने का है या इस दुनिया के भौतिक सुखों में खो जाना है? आपको हर समस्या में, हर चुनौती में सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित करना है। आपका असली उद्देश्य साधना के दौरान आ रही रुकावटें सिर्फ आपकी आंतरिक शक्ति और सच्चे उद्देश्य की परीक्षा होती है।
उनका सामना धैर्य और प्रेम से करें। वो बिंदु बहुत नज़दीक होता है जब आप महसूस करते हैं कि ईश्वर आपके साथ हर पल है और यह संपर्क स्थायी बन जाता है। जब आप हर पल में, हर जगह, हर व्यक्ति में उस दिव्यता को पहचानने लगते हैं, तब समझिए कि आप उस दिव्य प्रेम का हिस्सा बन चुके हैं और यही असली संपर्क है, निरंतर, अडिग और शुद्ध। अब एक और बात, ईश्वर के साथ संपर्क बनाए रखते हुए संसार के कर्तव्यों को कैसे निभाएं? ये सवाल भी अक्सर उठता है। अगर हम दिव्यता का अनुभव करना चाहते हैं, तो क्या हम अपनी दुनिया की जिम्मेवारियों से भाग जाएं? नहीं, योगानंद जी ने हमें यही सिखाया कि संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में आपकी दैनिक कार्य में, आपके जीवन की परिस्थितियों में ईश्वर को महसूस करना, ये सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा साधना है। आपको अपने कर्मों में ईश्वर की उपस्थिति देखनी है, चाहे आप काम कर रहे हों, अपने परिवार के साथ हों या अकेले बैठकर ध्यान कर रहे हों। संसार में रहते हुए भी ईश्वर से संपर्क बनाए रखना, यही सच्चे संत का जीवन है। जब आप हर कार्य को सेवा और ध्यान के रूप में करने लगते हैं, तो दुनिया भी एक दिव्य मंदिर बन जाती है और अंत में विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। आपका अनुभव और संपर्क धीरे धीरे और गहरे होते जाएंगे। जब तक आप पूरी तरह से ईश्वर के साथ मिलन नहीं कर लेते, इस यात्रा में समय लगेगा, लेकिन आपका दृढ़ विश्वास ही आपकी शक्ति है। जब भी मन में संकोच या निराशा आए, तो सिर्फ एक चीज याद रखिए, ईश्वर कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। वो हर पल आपके साथ हैं, आपको बस उसे महसूस करना है। तो यह है वह रास्ता जिसमें एक साधक अपने ईश्वर से स्थायी संपर्क बना सकता है। हर दिन अपनी साधना में आगे बढ़ते रहें, रुकावटों से ना डरें और अपनी आंतरिक शक्ति को जानें। आपका संपर्क कभी टूटेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर तो आपके अंदर हमेशा से था, बस आपको उसे महसूस करने की कला को समझना है। अब जब आप लगातार ईश्वर से संपर्क बना रहे हैं, तो एक नई अवस्था का आगमन होता है, आध्यात्मिक स्थिरता। ये वो क्षण होता है जब आपकी साधना में एक गहरी शांति समा जाती है। आप हर दिन उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ते हैं और संपर्क की गहराई महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आपका संपर्क स्थिर हो जाए, तो क्या होता है? क्या फिर भी कुछ बदलता है? जवाब है, हर चीज़ बदल जाती है, लेकिन केवल आपके दृष्टिकोण से। आपके जीवन में पहली सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि अब आपको बाहरी दुनिया में खुशी या दुख की खोज नहीं रहती। आपके भीतर एक स्थिर शांति है जो कभी भी झूठी नहीं होती। आपकी खुशियाँ अब परिस्थितियाँ या लोगों से नहीं जुड़ी होती, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी असली खुशी भीतर है। सच में जब आप ईश्वर से जुड़े होते हैं, तो आपको एहसास होता है दुनिया आपके भीतर की परछाई है। जो आप महसूस करते हैं, वही आपके भीतर की दुनिया बन जाती है। अब आंतरिक परिवर्तन की बात करें, आपका दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगता है। आपका गुस्सा, दुख और द्वंद्व धीरे धीरे खत्म होने लगते। आप किसी भी परेशानी में अपनी शक्ति और संतुलन को बनाए रखते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये सिर्फ क्षणिक आंधी है जो धीरे धीरे शांत हो जाएगी। आप में एक नई शक्ति का संचार होता है, साहस और धैर्य जो पहले कहीं नहीं थे। जब आपका ईश्वर से संपर्क स्थिर हो जाता है, तो आपके जीवन में एक और बदलाव आता है। आपका दृष्टिकोण हर किसी के प्रति बदलने लगता है। आप उन लोगों को भी समझने लगते हैं जो पहले आपको नापसंद थे या जिनसे आप संघर्ष करते थे। आपका प्रेम अब शर्तों पर आधारित नहीं है। आप समझते हैं कि हर इंसान में उस दिव्य ऊर्जा का अंश है और आप हर किसी को उसी दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। आपका मन, आपका हृदय अब किसी से दोष या घृणा नहीं करता। आपका संसार अब एक साथ जुड़ी हुई जगह बन जाता है। शांति, प्रेम और समझ का अनुभव। लेकिन बाहरी परिवर्तन भी होते हैं। आपके जीवन में एक शांतिपूर्ण और संतुलित वातावरण बनने लगता है। आप महसूस करते हैं कि आपके आसपास के लोग भी आपकी ऊर्जा से प्रभावित हो रहे हैं। आपके रिश्ते गहरे होते जाते हैं, आपके परिवार, दोस्तों और सहयोगियों के साथ। जैसे ही आप अपने संपर्क स्थित करते हैं,
अपना संपर्क स्थिर करते हैं, ये लोग भी आपके साथ उस प्रेम और शांति की ऊर्जा साझा करने लगते हैं। और आपको धीरे-धीरे एहसास होता है कि आपकी साधना ना केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास हर व्यक्ति के लिए लाभकारी है। साधक के जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है, उससे जीवन की वास्तविकता का गहरा बोध होने लगता है। वो समझने लगता है कि जीवन एक यात्रा है और उसका उद्देश्य सिर्फ भौतिक सुखों का संग्रह करना नहीं बल्कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हर छोटी सी घटना अब एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा लगने लगती है। आपके जीवन में हर समस्या और चुनौती अब एक अवसर की तरह महसूस होती है, एक अवसर जिसे आप दिव्य मार्गदर्शन से हल कर सकते हैं। तो आपका दृष्टिकोण केवल व्यक्तिगत नहीं होता बल्कि आप संपूर्ण मानवता और विश्व के भले के बारे में सोचने लगते हैं। आप महसूस करते हैं कि आपका साधना केवल आपके भीतर की यात्रा नहीं है बल्कि इस सभी के भले के लिए है। साधक का जीवन अब हर कार्य में दिव्यता महसूस करता है। वो हर काम को सेवा के रूप में करता है। अब आपकी हर भूमिका, चाहे आप माता-पिता हों, शिक्षक हों या किसी कार्य क्षेत्र में हों, ईश्वर की सेवा बन जाती है। आप समझने लगते हैं कि संसार में आपका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है और वो उद्देश्य है दूसरों में दिव्य प्रेम और शांति फैलाना। अब तक आपने जो अनुभव किया है वही संपर्क का वास्तविक रूप है। यह अनुभव स्थायी और निरंतर होता है। और जब ये यात्रा पूर्णता को छूती है तो साधक ब्रह्मांड की लय में अपने हृदय की धड़कन को मिलते हुए सुनता है। जब उसे एहसास होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं, तब एक मौन आशीर्वाद उस पर बरसता है। वह जान जाता है जिसे वो वर्षों से खोज रहा था वो तो सदैव उसके भीतर था। वो ईश्वर को बाहर नहीं बल्कि अपनी हर सांस, हर भावना, हर मौन में महसूस करता है। अब वो कुछ मांगता नहीं, अब वो कुछ चाहता नहीं, अब वो बस ईश्वर में स्थित होता है और ईश्वर उसके भीतर। यही है आत्म साक्षात्कार, यही है उस खोज का अंतिम मोती जिसे पाने के लिए जन्म जन्मांतर की पुकार लगी थी। और जब ये मिलन हो जाता है तो साधक एक गीत बन जाता है जो दुनिया में मौन रहकर भी हजारों हृदयों को जला देता है। अगर इस यात्रा ने आपके हृदय में स्तंभन जगाया हो तो इस प्रकाश को दूसरों तक पहुंचाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।